इस देश में सरकारों से लेकर के अदालतों तक का पूरा सच सांप के केचुल की तरह उखड़ करके बाहर आ चुका है। उन्नाव केस में कुलदीप सिंह सेंगर को जिस तरीके से सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार ने मिलकर के जिस तरीके से कानूनी पेचीदगियों को इस्तेमाल करते हुए उन्नाव की रेप पीड़िता के खिलाफ षड्यंत्र रचा, अब उसके खिलाफ एक बार फिर से वही तस्वीरें दिल्ली की सड़कों पर नजर आने लगी हैं जो किसी दौर में निर्भया के वक्त में थी। जबरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट शुरू हो गया और यह पहली बार ऐसा है कि जब अदालत के बाहर, हाई कोर्ट के बाहर हजारों की संख्या में महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही हैं दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ। आज दोस्तों दिल्ली में जो कुछ भी हुआ वो शर्मसार कर देने वाला था। दुनिया के मानचित्र पर भारत की राजधानी दिल्ली में इस तरीके का प्रोटेस्ट देश की वो बेटी कर रही है जिसके खिलाफ एक हैवान को, एक बलात्कारी को जमानत दे दी गई, सजा को निलंबित कर दिया गया। आज के इस वीडियो में मैं वो तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूं। आपको बताऊंगा कि किस तरीके से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस पीड़िता के खिलाफ षड्यंत्र रचकर कोर्ट का केस कमजोर करने की कोशिश की। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, पीड़िता के वकील का कहना, क्या कुछ कहना है वो भी मैं आपको सुनवाने की कोशिश करूंगा। भारतीय जनता पार्टी का एक और बड़ा नेता उत्तराखंड के अंकिता भंडारी कांड में अब बुरी तरीके से फंस चुका और फंसने के बाद मीडिया पर दबाव बना रहा है। एक लिस्ट दी गई है, कहा कि इन चैनल्स को बैन कर दिया जाए, इनसे कहा जाए कि ये वीडियोस हटाएं। लेकिन उनका क्या कीजिएगा जो ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आ रही हैं अंकिता को लेकर के, उसके बारे में भी मैं आपको दिखाऊंगा। और एक और तस्वीर, बागेश्वर बाबा किस तरीके से सरकार को अपनी उंगली पर चकरघिन्नी की तरह नचा रहा है, सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल, दुरुपयोग बागेश्वर बाबा के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नाम के इस व्यक्ति के लिए किया जा रहा है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। कुछ और तस्वीरें हैं, बहुजन समाज पार्टी के विधायक उमाशंकर सिंह ने कैसे योगी आदित्यनाथ सरकार की बखिया उधेड़ दी है विधानसभा के भीतर, वो भी मैं आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा। और भी बहुत सारी तस्वीरें, लेकिन सबसे पहले दिल्ली हाई कोर्ट के दहलीज पर न्याय मांगती इन महिलाओं का दर्द सुनिए और उसके बाद आगे की बातें सुनिए जरा। कि हाई कोर्ट ने तो हमें ये फैसला दिया कि उसको बाहर कर दिया जाए, तो हम हाई कोर्ट से के पास ही तो आएंगे। ये न्याय का मंदिर है, अगर अन्याय यहाँ हुआ है तो न्याय भी यहीं से होगा ना। योगिता बयाना, उनके ट्विटर हैंडल से ये वीडियो जारी किया गया। एबीपी न्यूज का ये वीडियो, बताया गया कि हम अलग अलग चेहरे हो सकते हैं पर मांग एक है, न्याय। उन्नाव पीड़िता के साथ खड़े होना इंसान होने की पहली शर्त है। ये बात योगिता बयाना ने खुद अपने ट्विटर हैंडल से वीडियो जारी करते हुए कहा। लेकिन दिल्ली की पुलिस क्या कर रही, वो दिल्ली की पुलिस जो अमित शाह के इशारे पर कठपुतली की तरह नाचती है। अगर उससे कहो नाचो तो नाचती है, अगर उससे कहो कि बैठ जाओ तो बैठ जाती, उठक बैठक करती है। वो दिल्ली पुलिस कह रही है कि अगर 5 मिनट में तुम लोगों का ये प्रोटेस्ट बंद नहीं हुआ तो तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इतिहास ये बात याद रखेगा कि जब एक बेटी के लिए हजारों महिलाएं देश की राजधानी दिल्ली में अदालत के चौखट पर प्रोटेस्ट कर रही थी तो अमित शाह के द्वारा हांकी जाने वाली दिल्ली पुलिस उन महिलाओं से कह रही थी कि 5 मिनट में नहीं हटे तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। सुनिए जरा क्या कुछ कहा दिल्ली पुलिस ने। तुरंत यहाँ से प्रोटेस्ट को खत्म कीजिए, वरना 5 मिनट के बाद आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गैरी कह रहे हैं कि 2017 उन्नाव रेप केस कुलदीप सेंगर को सशर्त जमानत दिए जाने के फैसले के विरोध में लोग दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच पुलिस ने चेतावनी देते हुए प्रदर्शन तुरंत समाप्त करें अन्यथा 5 मिनट के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ये बात कही। अच्छा, इसी बात पर महमूद प्राचा, उन्नाव रेप पीड़िता के वकील ने नरेंद्र मोदी की सरकार किस तरीके से मिली भगत कर रही है, भारतीय जनता पार्टी अपने पूर्व विधायक को बचाने के लिए जी जान से लगी हुई है, कैसे चीजों को तोड़ा मरोड़ा गया, यूपी से लेकर के दिल्ली तक उसकी पोल खोल रहे हैं महमूद प्राचा। आप जरा सुनिए क्या कुछ कहा गया। कानूनी रास्ता है, में सुप्रीम कोर्ट जाना है, लेकिन हमारे खिलाफ ऑर्ड्स क्या है वो समझ लीजिए। पहला ऑर्ड, केंद्र सरकार हमारे खिलाफ पूरी ताकत से लगी हुई है। उसके सबसे बड़े से बड़े वकील आके सुप्रीम कोर्ट में ये एप्लीकेशन लगा के उत्तर प्रदेश सरकार का सहयोग करते हैं कि इस बच्ची की सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली जाए, इसके परिवार वालों की सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली जाए, वो सिक्योरिटी जो सुप्रीम कोर्ट ने दी थी उन्हें।
इस बच्ची को डराने के लिए। तो केंद्र सरकार हमारे खिलाफ, उत्तर प्रदेश सरकार हमारे खिलाफ पूरी शक्ति से। अब इसी को लेकर के एडवोकेट विजय सिंह लिख रहे हैं कि उन्नाव रेप पीड़िता के वकील ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन रास्ते में हर तरफ रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। आरोप बेहद गंभीर हैं। बीजेपी की केंद्र सरकार की पूरी ताकत पीड़िता के खिलाफ, बीजेपी की यूपी सरकार की ताकत पीड़िता के खिलाफ, सीबीआई की पूरी ताकत पीड़िता के खिलाफ। अब पीड़िता और उसके परिवार की सुरक्षा हटाने की कोशिश, ताकि डरा कर, तोड़कर, चुप कर दिया जाए। यह न्याय व्यवस्था नहीं, यह राज्य की ताकत बनाम एक पीड़िता की कहानी है, यह बात कही जा रही है। एक केस आपको याद होगा अंकिता भंडारी का। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक का लड़का उस केस में जेल में है। उससे जुड़ी जो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स सामने आ रही हैं वो बेहद भयावह और चौंकाने वाली है। चौंकाने वाली इसलिए क्योंकि एक शख्स जो भारतीय जनता पार्टी पर बेहद मजबूत और ताकतवर पोजीशन पर बैठा हुआ है, जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ चाय पीता है, वो व्यक्ति, उस व्यक्ति का नाम आ रहा है अंकिता भंडारी के साथ जोड़ करके देखा जा रहा है। जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है उसमें यह कहा जा रहा है कि दरअसल दबाव बनाया गया अंकिता भंडारी पर, दुष्यंत जो भारतीय जनता पार्टी का महासचिव है उसके साथ सोने के लिए। इस तरीके के दलदल में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता है, जो मैं आपको बताने और सुनाने जा रहा हूं। सुनिए जरा, यह एक पूर्व विधायक की पत्नी, जो अपने आप को पूर्व विधायक की पत्नी कहती है, उनका यह खुलासा है। आप सुन लीजिए जरा इसको। विनोद आर्या, उस अंकिता भंडारी का जो लड़का बंद है, वो विनोद आर्या का, वो अंकिता भंडारी के मर्डर में बंद है। अंकिता भंडारी को उसने प्रेशर किया कि तू दुष्यंत को रात को इसके, उसने मना कर दिया। उसने ज्यादा पी ली, उसने सुसाइड कर ली। अंकिता बोले मैं ये काम नहीं करूँ। वो होटल वहीं बता रहे थे ना आप, जहाँ हम गए थे घूमने? हाँ वही था जहाँ वो टाइगर पाइगर मिले थे, मैंने दिखाया था जहाँ रिजॉर्ट है, और अंकिता भंडारी थी उसमें। और वो पहाड़ी छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर दुष्यंत गौतम को। अगर दुष्यंत गौतम को अभी पार्टी ये कह देती कि पल्ला झाड़ देती तो पार्टी गिर जाती, भारतीय जनता पार्टी गिर जाती। दो लोगों के नाम है इसमें, मैं फिर बता रहा हूँ, एक दुष्यंत गौतम और एक अजय कुमार। आपने ये पूरी रिकॉर्डिंग सुन ली। कुछ जगहों पर मैंने बीप लगाया क्योंकि कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसी वर्डिंग्स है जो मैं बतौर व्यक्ति, बतौर जर्नलिस्ट, और ना ही यूट्यूब ऐसे शब्दों को अलाउ करता है, इसलिए मैंने यहां पर वीप का इस्तेमाल किया है। श्याम मीरा सिंह देखिए क्या लिख रहे हैं। लिख रहे हैं अंकिता भंडारी केस में भाजपा विधायक जो कथित ऑडियो वायरल हो रही है, उनमें से दो नेताओं के नाम लिए जा रहे हैं। एक आरएसएस का प्रचारक अजय कुमार और दूसरे बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद दुष्यंत कुमार गौतम। इस ऑडियो में कहा जा रहा है कि दोनों को भाजपा पार्टी ने बचा लिया अंकिता भंडारी केस में। अब एक खबर आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे ताकत के आगे सारे नियम और कानून धराशायी हो जाते हैं। सारी सरकारी सुविधाओं का भोग जो है प्रसाद स्वरूप एक 12वीं फेल बाबा के आगे एक तरीके से कटोरा लेकर के समर्पित कर देती है। यह जरा खबर देखिए, इसमें देखिए क्या बताया। बाकायदा सरकारी जो है चार्टर भेजा गया, किसके लिए? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लिए। ये वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो सीधे तौर पर हिंदू मुस्लिम नफरत के लिए जाना जाता है। ना सिर्फ हिंदू मुस्लिम नफरत, बल्कि जातीय घृणा से इतना ज्यादा भरा हुआ, इसके तमाम सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। यह तो सरकारी लेटर है, इसमें देखिए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सरकारी सुविधा मुहैया कराने के लिए डमी स्वरूप एक मंत्री को भेजा जाता, ताकि जाओ बेटा और जा करके बाबा जी को इसी चार्टर्ड में ले आओ। ये कहा आवेश तिवारी ने जो बात कही इस चिट्ठी को डालते हुए, वो बेहद चौंकाने वाली। आप देखिए जरा क्या कुछ लिखा। आवेश लिख रहे हैं कि अभी तक आपने छत्तीसगढ़ में ईसाई समुदाय के खिलाफ हिंसा देखी, अब देखिए किस तरीके से छत्तीसगढ़ के संसाधनों को बाबाओं पर लुटाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ का शासकीय चार्टर्ड विमान बागेश्वर उर्फ पर्ची बाबा को लाने के लिए सतना भेजा गया। चूंकि बागेश्वर उर्फ पर्ची बाबा इस सुविधा के लिए नियमानुसार पात्र नहीं था, इसलिए औपचारिकता निभाने के लिए एक मंत्री को उस विमान में बैठाया गया। विमान सुबह 9:30 बजे से सतना एयरपोर्ट पर उतरा और बागेश्वर उर्फ पर्ची को बैठा कर ठीक 10 बजे रायपुर के लिए रवाना हो गया।
इस तरीके की स्थिति। और भी कुछ तस्वीरें हैं बागेश्वर बाबा से जुड़ी हुई जिसमें वर्दी का गलत इस्तेमाल किया गया, वर्दी में पैर छूता हुआ एक शख्स नजर आया, वो भी तमाम सारी तस्वीरें, लेकिन उस पर नहीं जाएंगे। अब एक खबर उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की धज्जियां उड़ाते हुए बहुजन समाज पार्टी के एक विधायक से जुड़ा। बहुजन समाज पार्टी के बलिया से विधायक उमाशंकर सिंह ने किस तरीके से बजट में गड़बड़ झाला हो रहा है उसकी पूरी की पूरी पोल जो है विधानसभा के भीतर खोल दी है। क्या कुछ कहा है आप सुनिए इस छोटे से वीडियो में, आपको समझ में आ जाएगा। कुछ ऐसे विभाग हैं जिनको समय समय पर इस बात की समीक्षा करनी चाहिए कि उनको मूल बजट में कितना उनका आवंटन हुआ था उनको, और उस आवंटन के सापेक्ष वित्त विभाग द्वारा उनको कितने % धनराशि अमुक्त की जा चुकी है, और वह विभाग अमुक्त धनराशि का कितने % खर्च कर चुका है। अगर वित्त विभाग द्वारा अगर संपूर्ण धनराशि आज दिसंबर का लास्ट चल रहा है, अगर इसमें भी तक नहीं अमुक्त हुई तो फिर कौन अमुक्त हुआ। लेकिन आप अमुक्त करके भी क्या करेंगे। एक मैं आपका विभाग, अभी आज सुबह बड़ी चर्चा हुई पर्यावरण पे, तो पर्यावरण विभाग में जबकि देखिए इस समय कितना मैंने त्रस्त है प्रदेश, आपने उनको 39%, क्योंकि उनको 211 करोड़ का मूल बजट में उनको प्रावधान किया गया था, जिसमें आपने 39% आपने उनको आवंटित कर चुके हैं आप। लेकिन उस पर्यावरण विभाग को देखिए कि खर्च कितना किए हैं, खर्च किए हैं मात्र 2%। इस पे उनको कौन सी सजा होनी चाहिए। आज कितना पर्यावरण पे सवेरे सवाल लगे थे। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।